आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। उचित संबंध जोड़िए। पहला प्रतिरोध का मात्रक, दूसरा विभव मापक यंत्र, तीसरा प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम, चौथा ओम के नियम से विभवांतर, पांचवा धारा मापक यंत्र, छठवां विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR वाले सूत्र से अगर हम देखें ओम के नियम से, तो प्रतिरोध होता है विभवांतर बटे धारा। मतलब अगर एकांकी विभवांतर लगाने से एकांकी धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जो क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, वोल्ट बटे एम्पियर लिख सकते हैं। और उसका मान क्या होता है? आर को हम ओम से डिनोट करते हैं। तो ओम हमारा विकल्प नंबर सी है, या फिर सही जोड़ी में उचित संबंध में सी पर मिलेगा। तो इसको क्या लिख देंगे? पहले का सी। अब देखते हैं दूसरा क्या बोला गया, विभव मापक यंत्र। तो दोस्तों विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है हमारा वोल्ट। तो हम विभवांतर या फिर विभव कौन से यंत्र पर नापते हैं? हम नापते हैं वोल्ट मीटर पर। ठीक है, क्योंकि हमको नापना है तो मीटर में नापेंगे, और क्या नापना है हमको? वोल्ट नापना है, तो हम वोल्ट मीटर से नापेंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया दूसरे का? हमारा दूसरे का उत्तर हो गया ई। तो लिख देते हैं 2 का ई। ठीक, अब देखते हैं तीसरे में क्या बोला गया है, प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन हम क्या जानते हैं? तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों के प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक? जहाँ तक प्रतिरोध है। अगर आर प्रतिरोध है तो आर तक। ठीक है, और ये हमको विकल्प नंबर बी में दिख रहा है, या फिर सही जोड़ी उचित संबंध नंबर बी में दिख रहा है। तो उसको क्या लिख देंगे हम लिख देंगे उसको 3 का बी। ठीक, अब चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथे में क्या बोला है? ओम के नियम से विभवांतर। ओम का नियम मैंने पहले ही लिखा हुआ है। विभवांतर क्या हो जाएगा? I गुना R। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। तो धारा गुना प्रतिरोध कहाँ पर है? A विकल्प है हमारा, या फिर A उचित संबंध है। तो हम क्या लिखेंगे? चौथा का A लिख देंगे, 4 का A। अब हम बढ़ते पांचवे की ओर। पांचवा में क्या है? धारा मापक यंत्र। हमने विभव मापक यंत्र क्या लिखा? वोल्ट मीटर। यानी कि विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट था, उसको नाप रहे थे, तो वोल्ट मीटर। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर मीटर या फिर अमीटर बोलते हैं उसको। किसको? धारा मापने का यंत्र को, जो हमारा उचित संबंध नंबर एफ पर दिया है। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? पांचवा का एफ हो जाएगा। अब जो बचा है दोस्तों वही हमारा छठवा का होगा। फिर भी उसको देख लेते हैं कि छठवें में क्या दिया है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत ऊर्जा यानी कि जो हमको वैद्युत रूप में प्राप्त होगा वो, और उसको यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी घूर्णन ऊर्जा बोल सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकेटरी मोशन ऐसा कुछ बोल सकते हैं उसको, जिसको हम हिंदी में पारस्परिक गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा गति या फिर हमको मोशन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। क्योंकि विद्युत मोटर में अगर हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये घूर्णन गति हमको देगा, जिसको हम विभिन्न प्रकार की गतियों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो छठवें का क्या आ जाएगा? छठवें का आ जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सही जोड़ी मिला सकते हैं दोस्तों। ये उत्तर है हमारा दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।